बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम वफाकी मुतसिब में आने वाली जॉब्स के बारे में कुछ अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि ये गुड न्यूज़ है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स लेट थे, पूछ रहे थे कि इसकी लास्ट डेट 7 थी और अभी उसको बढ़ा के 17 सितंबर लास्ट डेट हो चुकी है। और इसको आप ETC की वेबसाइट जो कि etc.hec.gov इस वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी मौजूद है। 17 सितंबर अब इसकी लास्ट है डेट है अप्लाई करने के हवाले से। और साथ ही आपसे एक दफ़ा फिर जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। मीनवाइल साथ में आपसे सिलेबस भी शेयर करेंगे और मुख्तलिफ़ जॉब्स का मुख्तलिफ़ कंटेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि कंटेंट्स कौन कौन से हैं जिनमें से पेपर बनेगा। लेकिन सारे कंटेंट सारी पोस्ट के लिए नहीं है, तो ये जो हम फर्दर डिटेल आपसे शेयर करेंगे उसमें आपको फर्दर बता देंगे कि कौन सा पार्ट किस पोस्ट के लिए है, या इंडिविजुअली पोस्ट वाइज भी हम आपसे सिलेबस शेयर कर देंगे। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17, इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 हैं। 22 से लेकर 35 साल तक की एज लिमिट है। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 11 पोस्ट हैं 20 से 33 साल तक। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट BPS 16 20 से 35 एज है और 3 पोस्टें हैं इसकी। असिस्टेंट की 9 पोस्ट हैं 18 से 33 साल तक की एज लिमिट है। और स्टेनोटाइपिस्ट 19 पोस्ट हैं 18 से 30। और डाटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 18 से 33 साल और 3 इसकी पोस्टें हैं। और अपर डिवीज़न क्लर्क है साथ में। ये मुख्तलिफ जो पहले आपसे हमने ऐड शेयर किया था, डिटेल में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अभी मैं इन सारी चीज़ों की डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ ऐड दोबारा आपसे शेयर किया है। जहाँ पे आपके रेलिवेंट कोई जॉब है आप उसको वहाँ पे स्टॉप करके रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो अपडेट देनी थी वो ये देनी थी कि 17 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है। और आपने ETC की वेबसाइट जहाँ पे आपको लिखा हुआ है ETC जो है ETC की वेबसाइट पे आपने, जो कि HEC का एक फर्दर डिपार्टमेंट है जो टेस्ट आपके कंडक्ट करता है, तो ये आपसे टेस्ट कंडक्ट करेगा। अब हम चलते हैं फर्दर। आपसे कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं लास्ट वीडियो में जिसको हमने डिटेल से कवर किया था, वो आप देख सकते हैं। और साथ में आपको हमने सिलेबस के बारे में अपडेट करना है, तो मैं 1 बाय 1 आपको इसके कंटेंट्स के बारे में थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो कंटेंट्स होंगे, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। जगह हमारे पास इतनी नहीं है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। फर्दर है जी इंग्लिश वोकैबुलरी, इसके अलावा इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, ये आपका पार्ट होगा। इसके अलावा फिनेंशियल मैनेजमेंट,
फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, के अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज, है आपका, और फर्दर आपके इस्लामिक स्टडी, एथिक्स नॉन मुस्लिम के लिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसके अलावा आपका होगा आईक्यू के रेलिवेंट पोर्शन, बेसिक आईटी प्लस एमएस ऑफिस के, वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल है, और आपके कुछ कंटेंट्स, एमएस ऑफिस है। इसके अलावा बेसिक आईटी है, सिंपल लेटर ड्राफ्टिंग है, डाटा रिपोर्टिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, डाटा रिपोर्टिंग है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जॉब स्किल्स हैं, उर्दू है, जनरल साइंस है जिसको एवरीडे साइंस भी कहते हैं। इसके अलावा सिस्टम मेंटेनेंस एंड अपग्रेड है, ये कंप्यूटर के रेलिवेंट है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, सिस्टम मेंटेनेंस और अपग्रेड हैं, डाटा मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स है, और उसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शायद मैंने जिक्र डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये नहीं लिखा हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जी आपके कोर्सेज हैं जिनमें से, लेकिन सारा कोर्स एक पोस्ट के लिए नहीं है, डिफरेंट पोस्टों के लिए डिफरेंट सिलेबस है। उसके बारे में मैं फिर फर्दर आपको शेयर करूंगा डिटेल्स। अभी के लिए इतना ही, और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट को अगर आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको वफाकी मुतसिब के नाम से एक टैब नज़र आएगी। उस टैब को जब आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको सारे कोर्सेज नज़र आएंगे। उसमें जो आपका डिज़ायर्ड कोर्स होगा उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। हर कोर्स की अलग अलग से फ़ीस होगी। हम एक ही पोस्ट के जितने कोर्सेज हैं अलग से एक कोर्स नहीं डिज़ाइन कर रहे, बल्कि किसी को अगर लगता है कि पाकिस्तान स्टडी में वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो ना ले, जो उसको लगता है कि ये मुझे पार्ट जो है इसमें एनरोल करना है तो वो उसमें एनरोल हो सकता है।